क्या हिंदू गुलाम हैं आज? हमें जो डराया जा रहा है, क्या हम गुलाम हैं? हम स्वतंत्र थे। इस सनातन का अर्थ क्या है जिसका आदि ना अंत? इसका क्या कोई गुलामी लाएगा? तुम उन साधु सन्यासी को क्या समझो? सड़क में उतरने वाले साधु सन्यासी नहीं है। सड़क में नहीं उतरने की आवश्यकता होती है साधु सन्यासियों की। उन्होंने साधु सन्यासियों ने शक्तियां क्यों ग्रहण की हैं? उन्होंने घर क्यों छोड़ा था? समाज क्यों छोड़ा था? क्या सड़क पर उतरने के लिए? ये सनातन है, ये हिंदू हमारा, ये हमारे ज्ञान देते हैं क्या शास्त्र? क्या कहते हैं हमारे वेद? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? आप देखो उसमें सनातनी हो। क्या सड़क में उतरकर चिल्लाना? हमारे यहां गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, शंकराचार्य हुए, हमारे सप्तऋषि हुए। क्या वो पैदल भीड़ में यात्राएं निकालते थे जागरण के लिए? ये शक्ति है, शक्ति। सनातन एक शक्ति है, उसे सड़क पे इस प्रकार से मत बहाओ, आडंबर मत दिखाओ। सनातन को भीख की आवश्यकता नहीं है। ये स्कैन कोड और बैंक अकाउंट किस लिए? ये हम दे रहे हैं कि इसमें जनता दे, दान दे, हमारे सनातनी दान दे। वो परेशान हो रहे हैं, परेशानी के लिए लोगों के दरबारों में बार बार वो भटक रहे हैं। उनके मानसिक विकार, उनके शारीरिक विकार, उनके कष्ट, ये साधु संत सन्यासी योगियों का काम है सड़क पर उतरकर हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ चिल्लाना नहीं। ये चिल्लाने से, राष्ट्र दबाव देने से नहीं। शक्तियों का राष्ट्र है सनातन का अर्थ है शक्तियां। वो हम साधु सन्यासियों में होनी चाहिए। भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। सनातन भिखारी नहीं है, दाता है, दाता। ये दुनिया में जो संसार में जो शक्तियां फैली हैं ना, ये उस सनातन की देन है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने खोजी हैं। ये सड़क पर उतरना उनका काम था, उनका। आज हम शक्तिहीन होकर सड़क पर उतर रहे हैं। अरे बालाजी की शक्ति किस लिए प्राप्त की? सिर्फ पर्चा बनाने की शक्ति के लिए। और जब राष्ट्र सनातन की बात करना है तो सड़क में भीड़ उतारनी पड़ेगी। जब आप लोगों के भाग्य बदल सकते हैं पर्चा बनाकर, स्वयं हनुमान जी से डायरेक्ट टेलीफोन पर बात कर कर, तो अब हनुमान जी कहां है? वो क्या अब आपका बात नहीं हो पा रही है? ये सड़क पर उतरना पड़ रहा है उन साधु सन्यासियों को जिनका काम क्या है? योग, ध्यान। उन्होंने क्यों छोड़ा था घर? समाज का क्यों त्याग किया था? सड़क पर उतरने के लिए, सामाजिकता में घुसने के लिए। माया, मोह, धन, बल, इन सबसे उन्होंने मोह त्यागा था, तब वो साधु सन्यासी बने हैं। और अगर वो सड़क पर उतर रहे हैं तो वो साधु सन्यासी नहीं है, संत महात्मा नहीं है। ये सामाजिक कार्य करना संत महात्माओं का नहीं है। हम में योगिक शक्तियां हैं हम साधु सन्यासियों में। जंगल में एक से एक बैठे हैं जो बेचारे छोटे छोटे मंदिर में बैठे हैं, जिनके तुम लोग दान खा गए। स्कैन कोड से तुम लोग को दान चाहिए, बैंक अकाउंट नंबरों से तुम लोग टीवी स्क्रीनों में दे दे के दान ले रहे हो। पदयात्रा के लिए भी दान चाहिए। और वो साधु संत महात्मा जो वास्तविकता में अपने आंतरिक शक्ति से, जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, हर एक हिंदुस्तानी को जगाना चाहता हूं, उसे आडंबर से निकालना चाहता हूं, उसके हृदय का हनुमान दिखाना चाहता हूं। ये बाहर तुम्हारा वो हनुमान नहीं जो टेलीफोन पर बात करके लोगों के पर्चे लिखता है। हर इंसान के भीतर वो राम वाला हनुमान आएगा, जो हनुमान ने जिस प्रकार से हृदय में राम को देखा था, इस प्रकार से तुम्हें अपने हृदय में हनुमान देखना पड़ेगा। तब तुम्हारे कष्ट मिटेंगे, तब तुम्हारे भूत और प्रेत हटेंगे, तब तुम्हारी जो ये परेशानियां आ रही हैं, तुम्हारे जागने से वो परेशानियां हटेंगे। और वही मेरा कार्य काम है, तुम्हें जगाना, तुम्हें ऊपर उठाना, तुम्हें विकलांग नहीं बनाना कि मैं तुम्हारा भाग्य बदलूंगा। अरे भाग्य बदलने वाला, क्या मैं बदलूंगा तुम्हारे भाग्य? श्री राम के किसने भाग्य बदले? पांडव कितने वीर थे, क्या उनकी स्थिति आई? एक भोजन बना रहा है भीम जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा एक महिला बना है, पुरुषों के महिला बनना पड़ रहा है उसे, और वो नृत्य का खेल दिखा रहा है, नृत्य सिखा रहा है। श्री कृष्ण क्या उनके भाग्य नहीं बदल देते? वो नहीं बता देते? वो क्रियाएं, जो ये क्रियाएं आज के बाबा तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे कष्ट इस तरीके से हर जाएंगे, तुम्हारे कष्ट तुम्हारे द्वारा ही हरेंगे। तुम्हें मार्ग बताना उनका काम है, इन गुरुओं का। तुम्हें उस जगह पहुंचाना है कार्य इन गुरुओं का।
तो मैं सड़क पे लाना नहीं है ये कार्य इन गुरुओं का। कभी सनातन खतरे में नहीं था। वास्तविक योगी, वास्तविक बाबा आएंगे, इकट्ठे होंगे, मैं एकत्रित करूंगा उन्हें। इस सनातन को बचाने के लिए, इसकी वास्तविक शक्ति को दिखाने के लिए, उसकी वास्तविक शक्ति को लाने के लिए ये संसार के हर एक कोने में पहुंचेगी। लेकिन उसका हमें भारत से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें पुनः वही सोने की चिड़िया बनवाना है, हमें पुनः विश्व में अपना स्थान बनाना है। लेकिन हमें दिखावे से, भीड़ से नहीं, हमें उस सनातन शक्ति से जिसके कारण हमारा ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और कहलाएगा। हर घर में दीप जगा दूंगा, हर घर में दीप जलना चाहिए। तो मत सोचो कि तो मेरे पास जो रोशनी है तुम्हारा उससे प्रकाश बढ़े। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारी पास शक्ति है वो ज्वाला जले और उसका प्रकाश तुम्हारे पास हो। मैं तुम्हें चंद्रमा नहीं बनाना चाहता जो सूर्य के प्रकाश से चल रहा है। मैं तुम्हें सूर्य बनाना चाहता हूं जो स्वयं दूसरों को प्रकाश देकर दूसरों को जीवन दाता होता है और दूसरों का भला करता है तुम में वो शक्तियां। तुम वो सनातनी हो जिसमें ऋषि मुनियों ने क्या नहीं करके दिखाया, क्या नहीं हो सकता। यह शरीर एक निमित्त मात्र है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। बुद्ध चीज को समझो। बुद्ध क्या है? बुद्ध यानी बुद्धि, तुम्हारा बुद्धत्व, तुम्हारा ज्ञान को कहते हैं बुद्ध। तुम्हें बुद्ध की राह में चलना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें ज्ञान की राह में चलना पड़ेगा। जब तक तुम ज्ञान की राह में नहीं चलोगे तुम्हें इसी प्रकार से जानवरों को तरह हाँका जाएगा, आडंबर की गलियों में फेंका जाएगा। क्या मेला लग रहा है कि भीड़ की जरूरत है? ध्यान, ज्ञान ये एकाग्र की चीजें है, एकांत की चीजें हैं। तुम बार बार जो सब लोग मेरे से मिलने को कहते हो, मैं बार बार क्यों मिलने को मना करता हूं? कि तुम मेरे को देखकर, मेरे दर्शन कर कर कुछ प्राप्ति नहीं कर लोगे। प्राप्त करना है तुम्हें ज्ञान के द्वारा, जो मैं बोल के तुम्हें दे रहा हूं। जागो सनातनी, आडंबर से कुछ नहीं मिल पाएगा। जो तुम दुख भोग रहे हो वो दुख भोगते ही और जाओगे और अधिक बढ़ते जाएंगे। ये कलयुग है जो आडंबर के नाम पर इतना दिखावा दिखाया जा रहा है। यदि तुम में शक्तियां हैं तो तुम क्यों नहीं लोगों का कल्याण करते हो? बनाओ अपने जैसे। मैं करूंगा, मैं एक वादा करता हूं तुम सभी से। 12 जनवरी को मैं एकत्रित करूंगा इस देश के उन वास्तविक साधु सन्यासियों को, उन लोगों को जो मेरे द्वारा ये धनु स्तंभन का ज्ञान लगातार लेते जा रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, धर्म का विकास कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का झंडा फहरा रहे हैं। जहां एक धर्म सांसद होगी, जहां ज्ञान की बात होगी, जहां विज्ञान की बात होगी, जहां आडंबर का खात्मा होगा, जहां पता चलेगा कि वास्तविक सनातन शक्तियां क्या हैं, जिसके द्वारा हम कैसे अपने सनातनी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। आडंबर के द्वारा सिर्फ विभिन्न प्रकार की पट्टियां पहनाई जा सकती हैं। आज एक कलाकार को देखते हुए यहां पे जाने कितने कलाकार हो गए हैं जो पर्चे बना रहे हैं और लोगों का भाग्य बदल रहे हैं। सबका उजागर करना आवश्यक है, सबको उजागर करना आवश्यक है। आडंबर को मिटाना बहुत आवश्यक है। तभी ये हमारा सनातनी स्वयं अपने आप पे विश्वास करेगा, स्वयं हनुमान बनेगा। मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि तुम जाओ बालाजी हनुमान के बार बार दर्शन करने। नहीं जाना तुम्हें 7 बार, नहीं जाना तुम्हें 11 बार। कौन तुम्हें अमावस्या को बुलाता है? कौन तुम्हें पूर्णिमा को बुलाता है? अरे तुम ही अमावस्या को, तुम ही पूर्णिमा को स्वयं अपने भीतर के हनुमान को जगाओगे। तुम स्वयं के भीतर के हनुमान को देखोगे, क्योंकि तुम्हारे आत्मा के अंदर वही तो हनुमान बैठा है। तुम कौन हो ये ध्यान करो। तुम आत्मा है और वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का जुड़ना ही ज्ञान है। यही हमारा सनातनी योगी ऋषि मुनि इसी खोज में जाते रहे। यही मैं तुम्हें देता हूं, यही मैं बार बार तुम्हें सिखाता हूं कि अपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ लो जो इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर सकता है। और जब तक तुम आडंबर की राह में दूसरों के गुलाम बनते रहोगे तो ध्यान रखना, ईश्वर कभी गुलामों का साथ नहीं देता।